यदि आप इस बार टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। और इसमें टॉपर बनाने का तरीका मेरा नहीं रहेगा। रामायणी रॉय ने जो अपने इंटरव्यू में बताई कि मैंने टॉपर बनने के लिए ये काम किया और ये सब तरीका अप्लाई किया तब जाकर टॉपर बनी, उन्हीं के इंटरव्यू से ये सारी पॉइंट निकाला गया है। इसलिए बाबू टॉपर बनना है तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। कई बच्चे का कमेंट आ रहा था कि रामायणी रॉय का जो इंटरव्यू है उससे अपना कुछ हमें चीजें दिखाइए, उनका रिव्यू दिखाइए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीज आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो, रामायणी रॉय का सपना था कि मैं टॉपर बनूं और रियलिटी में वो टॉपर बनी है। अब एक टॉपर के जो एक टॉपर बना विद्यार्थी है, उसके नियम को, उसके रूल को यदि आप फॉलो करिएगा तो आप भी टॉपर बन जाएगा। ज्यादा तरीका नहीं है, 7 से 8 काम करना है, वो 7 से 8 काम करके आप भी टॉपर बन सकते हो। तो यदि इस साल आप टॉपर बनना चाहते हो तो ये तरीका जरूर अप्लाई करना बाबू लोग, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि रामायणी रॉय अपने इंटरव्यू में बताई कि मैंने टॉपर बनने के लिए कोचिंग और स्कूल में जो सिलेबस था मेरा, मैंने वो एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले ही क्लियर करवा लिया था। अब यहाँ पर क्या बाबू, कई बच्चे हमारे पास कमेंट किए थे, सर क्या बिना कोचिंग का मैं टॉपर बन सकते हैं, क्या बिना स्कूल में पढ़े हम लोग टॉपर बन सकते हैं। लो लड़का लड़की ये काम होता है कि बिना कोचिंग स्कूल का टॉपर बन जाएगा। ऑनलाइन क्लास में अगर मैं बता रहा हूँ, सारे टीचर्स आपको अगर टाइम से सिलेबस कंप्लीट करा देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपका ऑफलाइन ही काम आता है। इसलिए बाबू आप ऑफलाइन पर भी विश्वास करिए। जो आपके स्कूल के या कोचिंग के टीचर, उनसे बोलिए कि एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले मेरा सारा सिलेबस आप क्या करिए, कंप्लीट करा दीजिए। तो रामायणी रॉय एग्जाम से 2-3 महीने पहले क्या की सिलेबस कंप्लीट करवा ली थी। और ऐसा नहीं कि सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करवा रही थी, बल्कि जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा था उस पर हार्ड वर्क कर रही थी, उसका नोट्स बना रही थी, उसको पढ़ रही थी ध्यान से। तो आपको भी ये करना पड़ेगा। तो कोचिंग स्कूल में जो सिलेबस है उसको एग्जाम से 2-3 महीने पहले क्लियर करवाई थी रामायणी रॉय, आप भी ऐसे ही करवाइए। दूसरी बात है सिलेबस स्टडी, जो सिलेबस उसका खत्म हो रहा था, मान लीजिए कोचिंग में उसका फिजिक्स का पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, या इतिहास का तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ाई हो गया, तो वो क्या करती थी, आकर घर पर उसको स्टडी करती थी, पढ़ती थी, समझती थी और सारी चीजों को अपने दिमाग में ऑब्जर्व कर लेती थी। तो आपका भी जो चैप्टर पढ़ाई होता है स्कूल या कोचिंग में, उसको आकर आप स्टडी करिए, उसको समझिए। उसके बाद जो स्टडी करती थी वो सिलेबस का क्या कर रही थी, नोट्स भी बना रही थी। नोट्स मान लो कि पहला चैप्टर पढ़े तो पहला चैप्टर का सभी प्रश्नों क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। चाहे उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उसका नोट्स बना लेंगे। तो रामायणी रॉय देखो कितना चालाक थी, बहुत ज्यादा चालाक थी। वो स्कूल कोचिंग में अपना सिलेबस कंप्लीट कराती थी, उस सिलेबस को आकर पढ़ती थी और उस सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स भी बना लेती थी। देखिए कितना चालाक। उसके बाद चौथी बात है, वो कह रही है अपने इंटरव्यू में कि मैंने टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करी थी, कम से कम 7 से 8 घंटे। बच्चे 18 घंटे या 20 घंटे पढ़कर टॉपर नहीं बन सकते, 7 से 8 घंटे पढ़कर भी टॉपर बन सकते हैं। ये बात रामायणी रॉय ने जाहिर करी है। तो टाइम टेबल बनाइए, 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल के अनुसार अपना पढ़ाई करना शुरू करिए और सिलेबस पर आप टाइम दीजिए, ठीक है। और उसके बाद 5वीं बात उन्होंने बताई कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी देखो क्या होता है ना, जब आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है, मान लो कि आपकी किताब में कोई चैप्टर चेंज नहीं हुआ, तो क्या करता है प्रीवियस यानी जो एग्जाम आपका पिछले साल हुआ है, जैसे मान लो 2023 में 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ठीक इसके पिछले साल जैसे 2022 में 2021 में 2020 में जो पेपर आपका एग्जाम हुआ उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि वहां से 50 से 70% क्वेश्चन लग जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर से क्या करना, पैटर्न को समझना है। और ये सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बताया कि अगर बच्चा पैटर्न को नहीं समझ पाएगा तो एग्जाम में कभी टॉपर नहीं बन पाएगा। पैटर्न का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना 2 नंबरिया पूछता है, कितना 3 नंबरिया पूछता है और कितना 5 नंबरिया पूछता है, कितना 7 नंबरिया प्रश्न करता है। तो ये पैटर्न बताता है कितने टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो बिहार बोर्ड में 3 ही टाइप से प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, यही 3 टाइप से प्रश्न आते हैं। तो इन तीनों पर रोज 1-1 घंटा भी आप टाइम देंगे ना, टॉपर बन जाएंगे बाबू, ठीक है। तो वही बताए कि प्रीवियस ईयर और जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल सेट होता है, उससे पहले पैटर्न को समझना है और उस पैटर्न के अनुसार क्या करना है, तैयारी करना। पैटर्न के अनुसार भी तैयारी करना है। जैसे मान लो हिंदी में देता है निबंध लिखने के लिए, तो आपको किताब में निबंध देता है क्या, नहीं देता है, तो पैटर्न के अनुसार तैयारी करना पड़ता है। तो टॉपर बनने के लिए पैटर्न को समझिए, मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। मॉडल पेपर आता है बहुत सारे एग्जाम से पहले, उसको लेकर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर कम से कम 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपके एग्जाम में आपको टॉपर बनाने में 100% सहयोग देंगे, ठीक है। उसको छठी बात है रामायणी रॉय बताई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। जैसे मान लो मैं एक मॉडल पेपर पढ़ा या कहीं और सेट पढ़ा, तो क्या होता है ना कि यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मिल रही थी रामायणी रॉय को, वो क्या करे थे, उसका नोट्स बना लेते थे। या किताब से भी जो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कि नहीं ये इस बार आएगा, उसका नोट्स बनाकर उसको अपने दिमाग में कवर कर ले रही थी, ठीक है। और 7वीं बात है रामायणी रॉय बताई कि टॉपर बनने के लिए आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है बाबू, आप टॉपर नहीं बन पाओगे। तो राइटिंग को सुंदर कर लीजिए और राइटिंग स्पीड
स्पीड। क्या होता है, कई बार बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के चक्कर में आधे घंटे एगो क्वेश्चन बनाते रहता है, दिमाग खराब हो जाता है। लोल का काम होता है, ऐसा काम नहीं करना है। कम से कम एक क्वेश्चन पर 3, 4, 5 मिनट टाइम देना, इससे ज्यादा नहीं टाइम देना है। तो राइटिंग स्पीड, लिखने का टाइमिंग भी आपका होना चाहिए को हर क्वेश्चन पर। तो आप इसके लिए रिवीजन करना शुरू करिए। रिवीजन करने से 3 चीज आपकी हो जाएंगी। एक तो आपको प्रश्न याद हो जाएंगे, और दूसरी बात है आपकी राइटिंग सुधर जाएगी, और तीसरा लिखने का आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो राइटिंग और राइटिंग स्पीड पर ध्यान देना है, और ये 2 बातों पर रामायणी रॉय बड़ी गौर करिए बाबू। तो ये 8 बातें हैं जिसको अपना कर रामायणी रॉय टॉपर बनी। पहले कोचिंग और स्कूल में 2 से 3 महीने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा ली, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसका स्टडी करी, साथ साथ स्टडी भी करते चली और नोट्स भी बनाते चली। और चौथी बात है वो कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाई थी, और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो मॉडल पेपर है, उससे पैटर्न को समझकर तैयारी करी थी। तो आप भी ऐसा करेंगे। छठी बात है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगते हैं उसका नोट्स आप बनाते चलिएगा, ठीक है। उसको राइटिंग और राइटिंग स्पीड आपको सुधार लेना है। तो ये 8 काम करना शुरू करिए। आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ सीखे हैं और ये तरीका अपना कर आप भी इस बार टॉपर बन सकते हैं, तो इस वीडियो को आपकी तरह अपने देश के हर कोना में फैला दीजिए, ताकि हर बच्चे टॉपर की तैयारी कर सके। जय हिंद।